वैल्यू कितना है 273.2 ठीक 9 MP ठीक 273.9 MP। कैल्सी लेके आना, कैल्सी क्लास में यूज करेंगे, घर पे नहीं करोगे, आपके किसी पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं। इसका बता दिया था कितना आया था आपका 1.67। अगला क्वेश्चन 9 रिविट वैल्यू। रिविट वैल्यू किसको बोलते हैं, पहले ध्यान दो ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ते हैं। रिविट वैल्यू किसको बोलते हैं, रिविट वैल्यू इज स्ट्रेंथ ऑफ वन रिविट, और एक रिविट का स्ट्रेंथ दो हो सकता है, शेयरिंग और बेयरिंग। उसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे जो लेसर, तो आपका पढ़ते जाते हैं लेसर ऑफ बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, बट बाकी इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें किसकी बात कर दिया, प्लेट की, प्लेट का कोई काम नहीं। ग्रेटर की बात कर दिया, कोई काम नहीं। ग्रेटर का बात कर दिया, कोई काम नहीं। इसमें आएगा PS1 PB1 whichever is less, तो ये क्या हो गया आपका रिविट वैल्यू। ठीक समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। किसी को कोई डाउट है, ठीक चलो, डाउट होना भी नहीं चाहिए, इतने सिंपल। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 12 mm थिक प्लेट है कनेक्टेड टू 8 mm थिक कवर प्लेट। एक मेन प्लेट है, उसकी थिकनेस क्या है 12 mm, और उससे दो कवर प्लेट जुड़े हुए 8 mm की आइदर साइड थ्रू 16 mm डायामीटर पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट PDFR। अटेंडेंस हो गया है सबका, अटेंडेंस हो गया, किसी का बचा है, बचा है तो पास करो, इधर पे शीट पास करो। सीट किसके पास रखी हुई है, पास करेंगे इस साइड पे, ठीक। पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। आप देखते हैं आपको इसमें डायग्राम भी दिया था, क्योंकि इसमें लैप जॉइंट की बात कर रहा है। अगर बट जॉइंट की बात करना था तो बट लिखा रहता, डायग्राम दे दिया तो देख के कौन सा जॉइंट लग रहा है, लैप जॉइंट। ये आपका एक इधर मेन प्लेट है, इसकी थिकनेस कितनी है 12 mm, इसकी थिकनेस कितनी है 8 mm, और इसकी भी थिकनेस कितनी है 8 mm। और आपको बोलता है कि परमिसिबल शेयर स्ट्रेस कितना दिया है 90। देखो अच्छा एग्जामिनर ऐसा सेट करता है, उसने लिखा पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, बट वैल्यू भी दिया आपको। ये किसका वैल्यू है FS का, और ये किसका वैल्यू है आपका FB का। और क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, रिवेट वैल्यू। ठीक, कल से एक काम करना, ब्लैंक पेज कुछ लेके आना लूज, जो वर्कशीट रहेगा आप इसके बाजू में लगा लेना, इसमें स्टेपल कर देना, सॉल्यूशन को वहीं पर लिखो। कॉपी में लिखोगे अलग तो खोजना पड़ेगा बार बार, कोई मतलब नहीं है। अभी तो इसके पीछे भी जगह यहाँ लिख सकते हो, कल से कुछ लूज पेपर लेके आएंगे। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, आपका FS का वैल्यू दिया है 90 MPa, FB का वैल्यू दिया है 270 MPa। इसमें डायामीटर ऑफ रिवेट कितना दिया है 20, कितना दिया है 16 mm। ठीक, 16 mm तो कैपिटल D। अच्छा अभी इसमें समझना पड़ेगा कि इसको LSM से बनाए कि WSM से। ठीक, एक प्लेट यानी मेन प्लेट की थिकनेस कितनी है 12 mm, कवर प्लेट TC1 प्लस TC2 कितना है 8 प्लस 8 यानी 16 mm। ठीक, अब आपको निकालना है इसमें रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू कितने रिवेट का स्ट्रेंथ होता है, एक का वैल्यू कितना होता है आपका PS1 PB1 whichever is less। अब इसको प्रोसीड करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पर देखो। ठीक, आपको पहले क्वेश्चन में ये समझना होगा कि WSM का है कि LSM। क्वेश्चन में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का है कि लिमिट स्टेट मेथड। इस क्वेश्चन में एक जगह परमिसिबल शब्द यूज किया है, अगर फैक्टर्ड यूज कर देता तो ये कौन सा कोड होता, लिमिट स्टेट मेथड, बट यहाँ पर कौन सा यूज किया परमिसिबल, तो ये कौन सा कोड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करेगा तो जो हमने पढ़ा है अभी उसको फॉलो करते हैं। PS1 एक रिवेट का शेयरिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, क्या होता है फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ शेयर प्लेट
पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। और एक रिवेट का बियरिंग स्ट्रेंथ कितना होता है? डी इंटू टी इंटू एफ बी। अब मेरे को ये बताओ इसमें कैपिटल डी कितना होगा? आपका ये 16 mm है, WSM में 25 mm डायामीटर तक रिवेट के लिए होल की साइज को 1.5 mm बढ़ाते हैं, तो कैपिटल डी कितना हो जाएगा आपका? 16 प्लस 1.5 दैट इज 17.5 mm। अब समझ में आया हम बेस क्यों बना रहे थे? क्योंकि अगर नहीं बना होता तो ये डी कहाँ से लाते? ठीक, तो ये कैपिटल डी की वैल्यू हमको मिल गई पाई बाय 4, कैपिटल डी है 17.5 स्क्वायर। ठीक, एफ एस कितना दिया है? 90। अब मेरे को ये बताओ नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन कितने होंगे? देख के बताओ अपने डायग्राम में कितने होंगे। तो कितने प्लेट है? 3 प्लेट है, तो शेयरिंग प्लेन कितना होगा? 2। एक शेयरिंग प्लेन आएगा आपका यहाँ से, ठीक, एक शेयरिंग प्लेन आएगा आपका यहाँ से, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन कितना हो गया? 2। तो n की वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक, सब्स्टिट्यूट करते हैं n की वैल्यू 2 यहाँ पर, तो PS1 निकालो कैलकुलेटर से, न्यूटन में आएगा फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करें। और यहाँ पर वैल्यू बताओ, डायामीटर कितना है? 17.5, एफ बी कितना है? 270। अब मेरे को ये बताओ ये टी कितना लेंगे? 8 mm लेंगे, 12 mm लेंगे? 8 तो थिनर प्लेट है ना, तो 12 क्यों ले रहे हो? क्योंकि नियम ये है 2 प्लेट है तो 2 में से चूज करेंगे, बट 3 है तो दोनों कवर को जोड़ना है और बीच वाले को अलग रखना। बीच वाला मेन प्लेट हो जाए, चाहे लैप जॉइंट हो चाहे बट जॉइंट हो, बीच की प्लेट मेन प्लेट, ऊपर नीचे कवर। ठीक, अगर लैप 2 का है तो दोनों में से जो मिनिमम था वो, तो मेन प्लेट था 12 mm का, दोनों कवर मिलके हो गए 16, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे? लेसर, तो ये हो जाएगा आपका टी, ये हो जाएगा आपका 12 mm। इसमें भी गलती होती है, कंसेप्ट पता नहीं रहता, 8 रख के आते हो और बोलते हो मैडम एग्जामिनर गलत बनाया है इसको। कहाँ से गलत बनाएगा? कंसेप्ट सही रखो। ये क्या आएगा? 12 mm। तो कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है? PS1 किसी का कैलकुलेट हो गया? 53.29, 40, ठीक, मैं 43 लिख देती हूँ इसको, 43 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, दैट इज 43 किलो न्यूटन। ये कितना आ रहा है? 56.7 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, तो ये आ जाएगा 56.7 किलो न्यूटन। अब मेरे को ये बताओ रिवेट वैल्यू कितना होगा? कितना होगा रिवेट वैल्यू? विच एवर इज लेस, तो 43.29 वाला जो दिया है वो आपका आंसर है, आंसर आएगा बी, ऑप्शन आएगा बी। ठीक, ऑप्शन आएगा बी। न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल ये मत सोचना कि मेरे पास कैल्सी नहीं रहेगा पेपर में तो ऐसा पूछेगा, ये सिंपल गुणा भाग है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जिसको पाई बाई 4 को सॉल्व नहीं करना आता उसको मैं सिंपल बताती हूँ। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या 3.14, और पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 0.785। याद कर डालो, पाई बाई 4 का वैल्यू को याद कर लो, ये आगे काम आएगा आपका। पाई बाई 4 आता है 0.785 या 0.784। ठीक, कैलकुलेट करके देख लो पाई बाई 4 कितना आता है? 0.785, 0.78 लिख के आप कैलकुलेट कर सकते हो और आंसर न्यूटन में आएगा। फिर हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? किलो न्यूटन। तो आपका रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा? RV हो जाएगा PSPB में से जो लेसर वैल्यू है PS1 और PB1 में से जो लेसर वैल्यू आंसर आ जाएगा 43 किलो न्यूटन, यानी ऑप्शन बी। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में एक काम कर सकता था एग्जामिनर,
अगर मैं पेपर सेट करती तो इसमें क्या करती, नंबर ऑफ रिविट्स देती 10 रिविट्स, ठीक। 10 रिविट्स अगर मैं दे दूं तो भी रिविट वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, 10 रिविट अगर दूं तो रिविट वैल्यू कितना आ जाएगा, 430 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि रिविट वैल्यू कितने रिविट का होता है, 1 का। आप 100 रिविट डाल दो, रिविट वैल्यू कितने रिविट का होता है, 1 का। तो नंबर ऑफ रिविट से रिविट वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं है, नंबर ऑफ रिविट से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। चलो 11वें नंबर के क्वेश्चन में आ जाओ। अटेंडेंस बचा है ना इधर पे किसी का, बचा है, हो गया, ठीक। चलो 11वां क्वेश्चन, ये नोट कर लिया सबने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेइंग फोर्स किसको बोलते हैं।